हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। ऋतिक रोशन की मच अवेटेड मूवी फाइटर फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। मूवी देखकर आ चुका हूं, तो मूवी रिव्यू करते हैं। सुजिलाम सुफिलाम मलय जशीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। फाइटर। फाइटर डायरेक्ट बाय सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वार बनाई, बैंग बैंग बनाई, पठान बनाई। एंड उनका एक्शन के मामले में जो हाथ कड़क है वो तो आप जानते ही हो, लेकिन भाई साहब फाइटर के साथ उन्होंने थोड़ा सा इमोशन का जो तड़का है वो और ज़्यादा ऐड किया है। एंड हर एक सीन टच करता है। चलिए विस्तार से रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ट्रेलर देखा है तो उसमें ऑलमोस्ट रिवील हो चुका था कि भाई साहब यहाँ पर अपने पुलवामा पर हमला होगा, उसके बाद में एयर स्ट्राइक होगी बालाकोट में, फिर बालाकोट की वजह से जले हुए पिछवाड़े को लेकर फिर से पाकिस्तान हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा, और उसके बाद में इंडिया के जो वीर है एयरफोर्स वाले, दो वीर वहां पर फंस जाएंगे किसी रीजन की वजह से, उनको एम्ब्यूज कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो दो वीर वहां पर फंसते हैं उनको बचाने का ऑपरेशन होता है। एंड फिर जाकर ये मूवी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। बाकी जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, उतना आसानी से उनको बचा के लाया नहीं जाता है। कहानी में ट्विस्ट भी आते हैं, इमोशंस भी आते हैं। एंड दोस्तों जिस तरीके से फाइनल एरियल एक्शन सीक्वेंस आते हैं उनको देखकर मजा ही आ जाता है। तो मूवी की स्टोरी काफी सिंपल सी है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। खैर बात करते हैं ओवरऑल मूवी कैसी और मुझे ये मूवी कैसी लगी। तो भैया ये मूवी मैंने 3D में देखी, एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो इसका 3D एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का जो सेपरेशन है वो बहुत सही तरीके से हो रहा था। और मोस्टली हम जब 3D मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि हम चश्मा लगाने के बाद हल्का हल्का एक कालापन, एक डलनेस आ जाती है, लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे ब्राइट सीन एकदम ब्राइट दिख रहे थे और वाकई 3D बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं मूवी के विजुअल्स, इसकी सिनेमाटोग्राफी, VFX, CGI, इन सब की। तो भाई साहब मूवी में एक स्टाइल तो है, जैसे ये पठान, वॉर, बैंग बैंग में हमने सिद्धार्थ आनंद को काम करते देखा है। अब यहाँ पर भी दोस्तों उनका स्टाइल तो इसमें झलकता ही है। साथ में मूवी की सिनेमेटोग्राफी गजब की है, मूवी की लोकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, जिस तरीके से श्रीनगर का पूरा एयर बेस दिखाया गया है। एंड दोस्तों अच्छी बात यह है जो हमको इस मूवी को क्लोज टू रियलिटी लेके जाती है कि जितना भी यहाँ पर फाइटर जेट्स दिखाए गए हैं जो हैंगर में खड़े हैं, या फिर जो भी एयर बेस है, या फिर जो भी कुछ हमको मतलब जमीनी चीज़ दिखाई गई है उसको रियल में शूट किया गया है। इसकी वजह से हमें क्लोज टू रियलिटी लेके जाती है। लेकिन जब प्लेन करते हैं टेक ऑफ और जब CGI एंड VFX देखने का मौका मिलता है तो आपको एक भी जगह कोई कमी फील नहीं होने वाली है। एंड हाँ, आपको वो एक्शन सीक्वेंस जो हवा में अटखेलियाँ करता हुआ आपका फाइटर जेट, उसके बाद में जिस तरीके से धुएं के बीच में से निकल के वो छल्ला बनता है दोनों तरफ, या फिर प्लेन एकदम यूँ सीधा जाके खड़ा हो जाता है और उसके बगल में जो बादलों का एक गुब्बार बनता है, तो वो सब आपको बहुत ही रियलिस्टिक फील होगा। एंड बता रहा हूँ इंडिया में, कम से कम इंडिया में एयर एक्सल मूवी के नाम पे भाई साहब ये एक बेस्ट एग्जांपल है। एंड ये मूवी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं एक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस की। तो ऋतिक रोशन विद चार्म, एंड भाई साहब ये इंसान 50 से ऊपर का है, और देखो इस इंसान को यार, मतलब यार क्या लगता है बंदा है। तो जो भी हो, हम ऋतिक रोशन के सुपर फैन है ना भैया, इसलिए थोड़ी तारीफ एक्स्ट्रा कर देते हैं। बट ऋतिक रोशन का काम एकदम बटर मक्खन की तरह होता है। हालांकि इस मूवी में उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ी भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के सीन वो बहुत ईजिली कर लेंगे। कोई चैलेंजिंग रोल नहीं था। फिर भी एक एयरफोर्स ऑफिसर जो कि एरोगेंट है और सबसे बेस्ट है, उसका किरदार उन्होंने बहुत मस्त निभाया है। और ब्लू वाली ड्रेस में तो ऋतिक रोशन भाई एकदम कमाल ही लग रहे थे। खैर दोस्तों ऋतिक रोशन ने अपना काम बखूबी निभाया। बात करें दीपिका पादुकोण की, तो उनकी पिछली मूवीज एक्शन मूवीज रही तो उनको भी कुछ खास एफर्ट देने की जरूरत नहीं रही। अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था, अगर मैं कहूँ तो। वो लगे हाँ भाई उनके बड़े बाप लेवल के ऑफिसर हैं, तो उनको देखकर मज़ा आता है। करण सिंह ग्रोवर इसमें हैं जो कि काफ़ी अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। वो पाकिस्तान में जाके फंस जाते हैं, हालांकि उनकी शॉट्स कम है लेकिन फिर भी उनका काम अच्छा है। और बाकी जितने भी कैरेक्टर उन्होंने अपना काम ठीक किया है। मतलब ये एक एरियल एक्शन मूवी है, तो एयरफोर्स ऑफिसर जितने होने चाहिए, जिस तरीके से उनमें वार्तालाप होनी चाहिए, तो वो सब बहुत बखूबी से देखने को मिलती है। सब कैरेक्टर्स ने अपना अपना काम ठीक ही किया है। बात करें मूवी में म्यूजिक की, तो मूवी का म्यूजिक अच्छा है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो चाहे वो सॉन्ग्स हो। एंड हीर आसमानी गाना मेरा फेवरेट है, मैं उसको लूप पे सुनता हूँ भाई। वो गाना मतलब बहुत मस्त है। और इस गाने की एक लाइन ये भी तय है कि जिस दिन बिछड़ेंगे पहली ना हुई ऐसी बरसात लिखी होगी, वो लाइन तो भाई साहब एकदम यहाँ लगती है, मज़ा आ जाता है।
खैर गाने अच्छे हैं, उसके अलावा बीजीएम बहुत मज़ेदार है, तो ओवरऑल म्यूजिक बहुत बढ़िया है। तो मूवी की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक या फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब बात करते हैं ओवरऑल फील की, क्योंकि भाई ये एक देशभक्ति मूवी है और साथ में ये एक एरियल एक्शन मूवी है, तो क्या ये हमको वो फील दे पाती है? नहीं तो भाई साहब बहुत कड़क फील देती है। सबसे पहले देशभक्ति वाली बात करें तो हाँ, बहुत जगह पर आपको आंसू आ सकते हैं अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हैं तो, या फिर पुलवामा में जो हमला हुआ था उसकी जो दर्दनाक यादें वो इस मूवी में ताज़ा होती हैं। लेकिन इसके जो विजुअल्स आते हैं उसके बाद जिस तरह वो घायल होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक तकलीफ ज़रूर देंगे। उसके बाद हमने बालाकोट स्ट्राइक की और मोदी जी की एक बात याद आ गई, हम घर में घुस के मारेंगे, वो वाली फील एकदम वहाँ पर आ रही थी कि मारो सालों को। उसके बाद में जिस तरीके से एयरफोर्स के कमांडर की अंतिम विदाई दिखाई जाती है मूवी में, वो आपको एकदम डीपली एकदम अंदर तक टच करेगी, आपको मतलब अंदर से खुरेद देगी, और फिर वो उसका बदला लिया जाता है तो वो आपको देशभक्ति वाला फील अपने आप दे देगी। और ऋतिक रोशन के लास्ट के जितने भी डायलॉग्स हैं, जो लास्ट का 30 मिनट है वो एकदम पावर पैक्ड है, बहुत ही खतरनाक वाला पावर पैक्ड है। जिस तरीके से डॉग फाइट होती है, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी जो लड़ाई होती है, जो भी वो कुछ सीक्वेंस होता है फाइनल, उसके बाद में ग्राउंड पे जाकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, ये आपको बहुत ही मज़ा दे देगा भाई। मतलब लास्ट के 30 मिनट बहुत ही जल आए, एकदम मज़ा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कई लोगों को ये मूवी आफ्टर इंटरवल थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई साहब आप एक ऐसी मूवी दिखा रही हो जिसमें आप रियल हीरो जो अपने एयरफोर्स के हैं या फौजी, उनके घरों के इमोशन भी दिखा रहे हो, उनके दिलों के इमोशन दिखा रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक फ़ौजी दुखी हो सकता है और फौजियों की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उनकी आपसी अनबन भी हो सकती है, या फिर उनकी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, सरकमटेंसेज होते हैं, तो भाई साहब वो चीज़ें हमको जब दुखी करती है मूवी में, जब हमको देखने को मिलती है, तो बोलते हैं कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फिल्म को थोड़ा सैड दिखाते हो, थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर देते हो, लेकिन उसके बाद में लास्ट का 30 मिनट हमको एक्शन के साथ ख़त्म करते हो, तो मूवी का मज़ा आता है। बात करें मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यही है कि भाई साहब मूवी में हमें सरप्राइज़ करने के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि ट्रेलर में ही आपने ऑलमोस्ट सारी स्टोरी बता दी थी, तो स्टोरी का एक आइडिया हर किसी के मन में आ गया था, तो हर कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत आसान था, इसलिए मूवी हमको एकदम से सरप्राइज नहीं करती है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो हमको अपने मानसिक भावनाओं को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती है, इससे ज़्यादा कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स इस मूवी में नहीं है। और दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी का विलेन, मुझे तो वो टाइगर श्रॉफ की एक सस्ती वाली जेरोक्स कॉपी लग रही थी। मतलब क्या बताऊं, वो टाइगर श्रॉफ तो चलो उछल कूद भी कर लेता है, वो क्या बताऊं यार, मतलब विलेन ना इतना घटिया लिया है, ना तो वो पावरफुल लग रहा है। मतलब यार मैं चाहता था कि एक स्ट्रांग विलेन होना चाहिए था, और विलेन ऐसा जिसको देखते ही चांटे मारने के मन करें, जिसको देखकर आपका खून खोल जाए। इसका विलेन इतना चूतिया तरीके का था भाई साहब, क्या बताऊं। मतलब उसको तो यार ऋतिक रोशन अकेला जाके चांटे मार के भी मार के आ सकता था, इतना हल्का विलेन ले लिया। तो विलेन शुड बी मोर पावरफुल, बट क्या करे भैया, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, अब विलेन का खर्चा बचा ही ना हो। खैर दोस्तों, ओवरऑल अगर मूवी की बात की जाए तो ये इंडिया की पहली एरियल एक्शन मूवी है। मैं तेजस को गिनता ही नहीं हूँ एरियल एक्शन में, लेकिन हाँ इस मूवी की मैं बात करूँगा। इसके एक्शन सीक्वेंस जितने भी यहाँ पर आसमान में हमें देखने को मिले हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं, कई जगह गूज़बम्प्स देते हैं, क्रिटिकल कंडीशंस को फील कराते हैं, और हमको पूरा एक्शन वाला, पूरा एंटरटेन वाला फील देते हैं। तो हाँ, ये मूवी एकदम कमाल है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.75 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आई होप दोस्तों आपको फाइटर मूवी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।